जामा डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी। रविंदर शर्मा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद जी। रविंदर जी, चलो पल्ली चलो पल्ली चलो पल्ली पिछले दिनों देखने को मिल रहा था। बाज़ारों में, गलियों में भी भाजपा के लोग झंडे लेकर घूम रहे थे और एक कल भव्य रैली वहां पर ऑर्गेनाइज की गई और काफ़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे। कैसे देखते हैं इस रैली को? पहली बात है ये कि भाजपा की रैली नहीं थी। भाजपा ने सरकारी फंक्शन प्रधानमंत्री का हुआ, जिसमें तमाम सरकारी मुलाजम, अफसर, PRIs के जो पंचायत के नुमाइंदे थे उनको BDOs की ड्यूटी लगी थी, गाड़ियाँ लगी थी, व्यवस्था थी। और भाजपा पर्दे के पीछे से उसका क्रेडिट लेना चाहती है। लोग नहीं गए, मुलाजम गए। वो लोग जो सुनने और उम्मीद थी उनको कि बहुत बड़ा कुछ पैकेज मिलने वाला वो गए, और जिनको ड्यूटी लगी थी वो गए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आए। सरकारी खर्च होता है, किया गया, बहुत अच्छे थे। 5 स्टार होटल में लोग थे। हमें स्वागत है उनका कि वो यहाँ आए। लेकिन BJP को अगर ये विश्वास होता तो BJP पार्टी की रैली करती और भव्य रैली करती। कल आपकी ही पार्टी के रमन बल्ला जी ने तंज कसते हुए कहा था कि मोदी जी ने जब लोगों को संबोधित किया और डोगरी में, क्योंकि वो जब भी किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ की जो मदर टंग है वो बोलते हैं ताकि लोगों से जुड़ा जाए, लेकिन डोगरी कहने में वो थोड़ा चूक गए। उसे लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी को, जिनके बारे में भाजपा कहती थी कि जम्मू की गलियों गलियों में घूमे हैं, और भाजपा के इतने नेता उनको ये नहीं बता दे सके कि ये डोगरे हैं, डोंगरे या डोंगरे नहीं हैं। तो डोगरा डंगर पता नहीं क्या कहना चाहते थे। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी, जिनके बारे में कहा जाता है प्रभारी भी रहे वो जम्मू कश्मीर पे, आज वो कैसे डोगरों को भूल गए, आज उनको डोगरी कैसे भूल गई, आज उनको डोगरा शब्द नहीं याद रहा। 3 बार उन्होंने कहा, मैंने भी सुना, और डोंगरा और डंगरा वो हमारे डोगरी में, तो हमको वो बहुत बुरा लगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक तो उनको भूल गया, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर रियासत के प्रभारी रहे, और दूसरा जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के नेता हैं वो उनको बता नहीं पाए। तो आज लगता है कि जम्मू के डोगरा को प्रधानमंत्री पद पे उनको ये भूल गया। सर, जिस तरह से कल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जम्मू भाजपा के जो प्रमुख थे उन्हें स्टेज पर जगह नहीं दी गई। देखिए, वो दूसरी बात है, वो वहीं डांस करने में खुश थे। क्योंकि बात यह है कि सरकारी फंक्शन था, उसको मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि सरकार का फंक्शन है, उसमें प्रमुख या उनका कोई मामला नहीं है, इसलिए वो वहाँ थे। लेकिन यह है कि फिर भी वो अपनी वाहवाही करने के प्रयास कर रहे थे। और BJP अगर ये वाहवाही लूटने का प्रयास करे तो हम कटाक्ष नहीं करना चाहते। लेकिन कितने होटलों पे आप घूम लीजिए कि जो लोग आसपास में थे उनके लिए भी 5 स्टार होटल बुक। जिन्हें के हर आखिरी इतवार को मोदी जी मन की बात करते हैं, और कल रैली शुरू होने से पहले भी मोदी जी ने मन की बात की, लेकिन वहाँ पर मौजूद युवा, उनका कहना है कि उन्होंने मन की बात तो की लेकिन हमारे मन की बात नहीं सुनी और ना ही जो हमारा मन चाहता था वो किया। 8 साल से मोदी जी अपने मन की बात सुना रहे। यही तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में आपने दूसरों की मन की बात भी सुननी है। वो ना कभी प्रेस वार्ता करते हैं कि प्रेस वालों की बात भी नहीं सुनते, तो बाकी आम जनता की बात कौन सुनता? आज तक 8 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसीलिए उन्होंने रेडियो का माध्यम और वो माध्यम रखा है। जो बात वो सुनाना चाहते हैं वो एक तरफ का वार्तालाप है। यहाँ के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट पैकेज चाहिए था, यहाँ के सेमी एम्प्लॉयड, टेम्परेरी एम्प्लॉयड, डेली वेजेस, नीड बेस्ड, कैजुअल, अडाक, कंसोलिडेटेड, NRHM, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, BSF CISF के कैंडिडेट्स, बॉर्डर बटालियन के कैंडिडेट्स, वो तमाम लोग जो सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, उनको कल बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी खुश कहेंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम को उम्मीद थी कि रियासत का दर्जा जिसको तोड़ के ख़त्म किया गया था और ऐतिहासिक डोगरा रियासत, उसको बहाल करने की को बात कहेंगे। चुनाव और जमहूरियत को बहाल करने की बात करेंगे। 4 साल होने वाले हैं जून में कि जम्मू कश्मीर में देश का नाम तो है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में हम हैं। उस लोकतंत्र में एक हिस्सा जम्मू कश्मीर ऐसा है जिसमें 4 साल से चुनाव ही नहीं हो रहे, गवर्नर रूल है। और इसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित, जिनके लिए बहुत
वो बात किया करते थे, आज उनकी किलिंग्स हो रही हैं। आज जो कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर बचे खुचे थे, उनकी टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। वहाँ जो मजदूर जो अखबार के कारीगर जो 35-35 साल से जिनको आतंकवादियों ने नहीं मारा था, आज उनको शहीद किया जा रहा है। आज वहाँ के मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो कि देशभक्त हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनकी रैली के 2 दिन पहले यहाँ अफ़गान के मिलिटेंट जम्मू में शहर में मारे जाते हैं, एक जवान शहीद होता है, उनके लिए एक आंसू नहीं बहाया। वो तमाम लोग जो मिलिटेंटों के हाथों मारे गए, उनके लिए एक आंसू नहीं बहाया। देश के प्रधानमंत्री जब कहीं आते हैं तो वो तमाम लोग, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर आए वो 2 साल 8 महीने के बाद, रियासत के तोड़ने के बाद, स्पेशल दर्जा ख़त्म करने के बाद, और बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि फ्लड गेट्स खुलेंगे विकास के और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। फ्लड गेट्स खुलेंगे, सरकारी मुलाजमत 50,000 गवर्नर से कहलवाया कि 3 महीने के अंदर 50,000 नौकरियां सरकार में लगेंगी। कल मनोज सिन्हा जी ने वहाँ कहा कि 12,000 नौकरियां ही आज तक हम लगा साढ़े 3 साल में, और ये भी कहा कि इतने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट हो गए, लेकिन अभी ग्राउंड पे कोई नहीं उतरा। और 25% अनएम्प्लॉयमेंट दर है, जो हाईएस्ट है कंट्री में, जम्मू कश्मीर में इस वक्त तो सेकंड हाईएस्ट है कंट्री में। जिस तरह से सर आपने कहा कि धारा 370 टूटने के बाद प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, परिसीमन चल रहा है और बहुत जल्द परिसीमन की रिपोर्ट आ जाएगी और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को बेहतरी की राह पर ले जाने के लिए किसकी सरकार बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, आपके कान में अगर कोई मन की बात की हो मोदी जी ने, तो मैं विश्वास करता हूँ। मंच पे तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, ना डेमोक्रेसी के बारे में, ना चुनाव के बारे में, ना परिसीमन के बारे में, ना स्टेटहुड के बारे में। आपने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में वादा किया है, आपने एक शब्द नहीं कहा कि कब देंगे नहीं देंगे, चर्चा ही नहीं किया। इसका मतलब जम्मू कश्मीर में लोगों की भावनाओं की आपको कोई बिल्कुल परवाह नहीं है। बीजेपी प्रॉक्सी से गवर्नमेंट चला रही है, इसलिए उनको मज़ा आ गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट उन्हीं की है, लोगों की सुनवाई नहीं, उनकी सरकार चल रही है। उनको पता है कि हम चुनाव लड़ के सरकार में आ नहीं सकते, अब दोबारा ऐतिहासिक ब्लंडर नहीं होगा। ना कोई दल उनके पास मिलने वाला, जो मिलेगा उसके हाथ भी जल जाएंगे, क्योंकि जिस किस्म की राजनीति वो कर रही है। इसलिए उनको संभावना नज़र नहीं आ रही कि सरकार चुनाव के बाद 50+ का नारा जितने मर्जी लगा लें, लेकिन संभावना नहीं है, इसलिए वो बाई प्रॉक्सी चला रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। लेकिन आतंकवाद पे कोई बात क्यों नहीं? उनकी रैली के 10 किलोमीटर दूर कल भी कहीं ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाने का वो प्रधानमंत्री जिन्होंने ये ऐलान किया था, आज वो जम्मू में आए और पाकिस्तान को कड़ा संदेश न दें। आज वो जम्मू में आए और जम्मू की बात ना करें। आज वो जम्मू में आए और जम्मू कश्मीर की बात ना करें। वो चीज़ जो सुनना चाहते थे वो लोगों को मिला नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं मिला, वो डेली वेजेस से वो इतनी बड़ी जो हो जाए जो सेवा कर रही है छोटे छोटे मेगर बेजिस पे, उनके लिए कुछ नहीं दिया। कश्मीरी पंडितों को नहीं दिया, डिस्प्लेस्ड पीपल जो POJ उनको नहीं दिया। पहाड़ियों को बुलाया गया था सेपरेट बसों में कि आपको रिजर्वेशन होगी, उनको कोई एक शब्द नहीं कहा गया। और ख़ास करके बॉर्डर के लोग, जो लोग सहमे हुए रहते हैं कि यहाँ आतंकवाद यहाँ आ गया, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। बीजेपी के नेता तो बड़ी बड़ी सुरक्षा में घूम रहे, लेकिन बाकी लोगों को जान की सुरक्षा का खतरा है। किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस, वो 2 घंटे के लिए यहाँ आते हैं, 2 बार वो आए यहाँ और कश्मीर बैठ करके 2-2 हज़ार लोगों को बुला करके चंद लोगों को 20 लोगों को सुन के चले गए। किसी पार्टी को नहीं बुलाया। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की सोल आत्मा होती हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी 1,92,000 की, 1,88,000 की, 1,86,000 की, 1,80,000 की, और दूसरी तरफ 36,000 37,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी, 50,000 की, 60,000 की। ये तो गैप बढ़ गया। जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ दिया। आप जम्मू को एक सीट नहीं देख सके लोकसभा की। आप तो क्षेत्रफल हमें बताते थे कि 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है, कश्मीर से हमारा 1.5 गुना। हम भी कहते हैं बढ़ाइए, क्यों नहीं बढ़ाई? उल्टा हमारा जोरी पुंछ का इलाका काट करके अनंतनाग के साथ लगा दिया। तो इससे बड़ा भेदभाव बीजेपी जम्मू के साथ क्या कर रही है? अब हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी बिखरी सी क्यों नज़र आ रही है? गुलाम नबी आज़ाद साहब का पुतला जलाया जाता है, जब उन्हें पद्म भूषण दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से उसे भी वापस करने के लिए कहा जाता है। आखिरकार क्या होकर है कांग्रेस पार्टी? आपको नज़र आएगा
हमारा ये है कि हम आगे पीछे डेमोक्रेसी है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, आगे पीछे मतभेद भी रख सकते हैं। जब चुनाव होता है कांग्रेस इकट्ठी हो जाती। आप ऐलान होने दीजिए, देखिए कांग्रेस पार्टी सारी इकट्ठी होगी। कांग्रेस पार्टी का कोई यहाँ पे झगड़ा नहीं है। कुछ लोगों को नेतृत्व पे कोई एतराज़ हो सकता है, लेकिन सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को सब मानते हैं। जितने भी जलसे जुलूस हुए आपने देखा नहीं, सोनिया जी का फ़ोटो आप यहाँ भी देख रहे हैं, दफ्तर में सब नेताओं को देख रहे हैं, गुलाम नबी का फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी दिख रही है आपको, प्रियंका जी दिख रही हैं, मीर साहब दिख रहे हैं। कुछ चंद लोगों का मतभेद हो सकता है, लेकिन पार्टी इकट्ठी है और आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि पार्टी इकट्ठी है। और अगर चुनाव आते हैं तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या रणनीति तैयार कर रखी है? हमारे पास बहुत रणनीतियाँ हैं कि बीजेपी की फेलियर ही इतनी है। बीजेपी यहाँ किसी को उन्होंने इन साल से बोलने नहीं दिया। 8 साल से सत्ता में है बीजेपी और अभी भी 60 साल का राग लापती है। अभी पिछली सरकारों का राग पाप कहती है। जो डेली वेजेस, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल, जो आज की आपकी बिजली, मेरा पानी, मेरी सारी नीड सर्विसेज देता है, उसको आप पिछली सरकारों का पाप कहते हैं। और आपने कहा था कि हम आने दो, एसपीओ पक्के होंगे, आशा वर्कर होंगी, आंगनबाड़ी वर्कर होंगी, आंगनबाड़ी हेल्पर होंगी और डेली वेजेस पक्के होंगे। और आज 8 साल के बाद आप उनको ये तर्ज देते हो। आपने देखा नहीं मोदी जी की रैली में जो डेली वेजेस कुछ लोग ले गए थे, उनको धक्का लगा के वो उधर से ही निकलते निकलते उन्होंने कहा कि बहुत कुछ मिल गया, आंगनबाड़ी पक्के हो गए, एसपीओ पक्के हो गए, डेली वेजेस पक्के हो गए, महंगाई कम हो गई, सब कुछ तोहफा मिल गया। इसलिए हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने कहा आपने निराश किया मुख्तलिफ सेक्शन को। अब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक और पार्टी आ चुकी है, फ्री बिजली, फ्री पानी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार बन चुकी है और जम्मू में हम देख रहे हैं कि उनके खेमे में काफ़ी ज़्यादा ज्वाइनिंग हो रही है। उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं देखता हूँ बीजेपी से निराशा। ये वही लोग जो कि 15 लाख रुपया लेने के लिए गए थे, जिनके खाते में आने वाला था, उनको बहुत चीज़ें मोदी जी से उम्मीद थी और हर बार उनको लॉलीपॉप दिया जाता था। और उनकी नाउम्मीद लोग जो हैं वो जो है वो उनको नया थोड़ा सा दिख रहा है कि शायद इधर से मुफ्त आ जाए। एक वो भी है 5 किलो आटा मुफ्त, तो मोदी जी जिंदाबाद। ठीक है, वो ठीक है। वो सरकार कांग्रेस की थी जिसने 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज जो है वो देना किया। उन्होंने कहा कि मुफ्त देंगे तो मुफ्तखोरी हो जाएगी। 2 रुपया किलो, मुझे नहीं लगता कि जो आदमी 2 रुपया किलो भी बीपीएल नहीं ले सकता, उसके लिए 35 किलो राशन कांग्रेस ने रखा था, चीनी रखी थी मुफ्त। आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उसकी कीमत कितनी थी अगर आप उसके हिसाब से लगाएं? 5 किलो का बड़ा बवाल हो रहा है। 2 रुपये किलो कनक और 3 रुपये किलो चावल। 2 किलो चावल मिलते हैं 6 रुपये के। 2 रुपये किलो कनक जो है गंदम, वो 6 रुपये की, 12 रुपये उसकी पिसाई बाकी लगा लो तो 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये का राशन दे करके महीने में मोदी जी और फ़ोटो लग रहे हैं हर बैग पे। आयुष्मान भारत का कार्ड आपका होगा, मेरा होगा, फ़ोटो मोदी जी का है, उसमें मेरा आपका फ़ोटो होना चाहिए। आप वैक्सीन लगाते हैं तो मोदी जी का फ़ोटो। तो एक ही जो है वो पूजा अब भगवान राम की छोड़ करके वो चाहते हैं मोदी जी की पूजा की जाए। हम देख रहे हैं कि तो वो आप पार्टी की आप बात करते हैं, पंजाब में फेल हो रही है। जो उन्होंने बातें की थी आज मजाक बन गया है कि लोग कहते हैं पखा बंद करके बैठो कि आपकी यूनिट 550 होगी। कांग्रेस ने जो बात की वो पूरी की। वो 36,000 डेली वेजर 9 नवंबर 2021 को चन्नी सरकार ने पक्का करने का ऑर्डर कर दिया था। ये पब्लिसिटी नहीं हुई, ये आए तो ये पब्लिसिटी उसकी कर रहे हैं, लेकिन किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने था ऑर्डर। पर पक्के तो अभी भी नहीं हुए, लेकिन ऑर्डर उन्होंने कर दिया था, फैसला हो गया, ऑर्डर निकले। उसी फैसले की बात इन्होंने वाहवाही की। पब्लिसिटी में जितना केजरीवाल की सरकार खर्च करती है, यहाँ भी हम ऐड पढ़ते हैं, सरकार दिल्ली में है, तो आप देख रहे हैं कि कितना ऐड चलती है। और एक पब्लिसिटी में ज़रूर कुछ लोग मास्टर हैं और सोशल मीडिया पे। और पंजाब में जो उन्होंने कहा था मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, क्या वहाँ मिल गया? वहाँ भी 200 यूनिट कांग्रेस ने ही जो है वो रखी थी और 300 यूनिट उन्होंने कर दी। इतना ही काम किया है, लेकिन वोट सारे लेने के बाद उस वक्त नहीं कहा कि इधर कामा बिंदु फुल स्टॉप भी होगा। उस वक्त तो सब कोई मुफ्त, इधर भी आएंगे सब कोई मुफ्त होगा, लेकिन आखिर वो किसी आदमी के टैक्स पेयर के मनी से ही जाएगा। तो हम ज़रूर कहते हैं कि यहाँ जो लूट मची है बिजली
टैक्स की, पानी की। मैंने हैंडपम्प लगाया तो मुझे टैक्स सरकार को देना है, वो किस लिए? पैसे मैंने खर्चे। आपने कुआं निकाला है तो सरकार टैक्स, ये बीजेपी की देन है ना। आपको 1400 रुपया पर साल जो है वो उस पर टैक्स, और हैंडपम्प पे टैक्स, कुएं पे टैक्स, और लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं बिजली के। हम ये कहते हैं कि जब हम आएंगे तो मीटर के मुताबिक होगा, उसमें कुछ मुफ्त भी होगा। अगर आने तो दीजिए हमारा मैनिफेस्टो। सर, अगर जैसे हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े सियासी दल हैं जम्मू कश्मीर में, उनके जो विख्यात नेता जिन्होंने दशकों अपनी पार्टी में दे दिए, देखते हैं कि वो वहाँ से निकल जाते हैं और पिछले दरवाजे से या अगले दरवाजे से भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। ऐसा क्यों? उसके दो वजूहत हैं। देखो, एक तो ऐसा है कि कुछ लोग सत्ता के साथ चिपके होते हैं और उनको सत्ता का मैग्नेट ही नज़र आता है। कहीं मैग्नेट ले जाता है और कहीं ईडी, सीबीआई, आईबी उसका डर भी सताता है, और फिर यहाँ उनको भ्रष्ट कहा जाता है दूसरी पार्टियों में। जब वहाँ जाते हैं तो गंगा स्नान करके हरिद्वार से सीधा गले में हार और वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए ये तो वो सिद्धांतों वाली पार्टी थी। हमने सुना था कि बीजेपी 50 साल सिद्धांत बताती रही, पार्टी विद ए डिफरेंस। अब आप देख रहे हैं कि जो लोग मोदी जी को भी कोसते थे, बीजेपी को भी कोसते थे, जो ही वो वहाँ जाते हैं वो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसलिए सत्ता है, सिर्फ बीजेपी को सत्ता चाहिए, चाहे उनको कोई भी गाली निकालने वाला नेता उसको उठा करके सर पे रखना पड़े। तो जो सिद्धांत के साथ जुड़े हैं, जो किसी असूल की राजनीति करते हैं, सियासी पार्टी के जीवन में मुश्किल और अच्छे दौर आते हैं। हमेशा आप सत्ता में रहते हो और सत्ता के लिए सियासत जो करते हैं वही भागते हैं। सियासत सेवा का नाम है, सियासत सिर्फ सत्ता का नाम नहीं है। हम उन लोगों को, उन बीजेपी के ओपोजिशन के लीडरों की कदर करते हैं जो सारी उम्र विपक्ष में रहे। कभी ये विधायक बने, कभी नहीं भी बने, लेकिन उन्होंने एक सक्षम विपक्ष की भूमिका निभाई। वो ज़्यादातर लोग नॉन कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन उनको हम प्रणाम करते हैं। कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, वो असूलों की, हमारी आइडियोलॉजी या सरकार की आइडियोलॉजी से वो सहमत नहीं थे। कांग्रेस भी बहुत सारे विपक्ष में ही रही है जम्मू कश्मीर में। हमने तो 2/3 बहुमत होते हुए जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने के लिए शेख अब्दुल्ला को जेल में से निकाल के इंदिरा गांधी ने मेन स्ट्रीम में ला करके उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, और 2/3 MLA थे, और कांग्रेस पार्टी के बाद वो MLA भी नहीं थे, लेकिन सारी सत्ता सौंप दी। क्यों? उसमें देश का भला था। यहाँ अलगाववाद और जो डाइसेंट थी उसको समान करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, देश के साथ सहमत हो जाइए, देश की मेन स्ट्रीम में रहिए, सत्ता सौंप दी। हमारे भी बहुत लोग सारी उम्र विपक्ष में MLA रहे, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, ना चंद पैसे तनख्वाह होती थी, उनके पास इतने भी साधन नहीं थे कि वो गाड़ी भी नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने कभी मन नहीं बदला, दल नहीं बदला, ज़मीर नहीं बदली। और अब जो नया ट्रेंड है उसमें कई किस्म के लोग आ गए हैं, उनको लगता है कि सत्ता, सियासत का मतलब सत्ता है, तो इसलिए वो कहते हैं जी सत्ता इधर होगी तो इसलिए हम उधर जाते हैं। और दूसरा बात यह है कि धन दौलत वाले लोग, उनको डर लगता है रात को कि कहीं कोई ईडी ना पूछ ले कि ये बंगला कहाँ से बना, ये ज़मीन कहाँ से आई, ये इतने प्लाट कहाँ से आए। तो उन लोगों को ऊपर से तो बीजेपी की मुखालफत करते हैं, अंदर अंदर से करते हैं रूलिंग पार्टी के साथ। इस तरह से कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप देखेंगे कि वो अपनी अपनी जगह कायम है, और किसी की विचारधारा अगर बदल गई वो भी जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, गुलामी नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो सारी उम्र कहते रहे कि बीजेपी RSS गलत है, और वो लोग आज, वो भी मैं देखता हूँ बड़े बड़े अवार्ड लेते हैं, बड़े बड़े वहाँ जाके मंच पे बैठते हैं, खास करके कश्मीर के कई नेता भी, और आज उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सियासत में अगर मजबूरी है तो घर बैठिए। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी, और काफ़ी सारे सवाल हमने इनके आगे रखे और बड़े ही बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।